एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेरी वेरी वेलकम बैक टू परितांडी व्लॉग्स। आज का व्लॉग हम शूट कर रहे हैं सुबह के 10 बजे और हमारे घर पे आज आने वाले हैं गेस्ट। और गेस्ट हमारे घर पे वही आने वाला है जिनके घर पे हम छबुआ एयरफोर्स स्टेशन गए थे। तो हम जिनके घर गए थे उन्हीं को हमने इनवाइट किया है आज लंच पे, तो वो आने वाले हैं। और इससे पहले मैं सुबह सुबह गई थी बाहर शॉपिंग करने के लिए, कुछ कॉम्प्लेक्स गई थी तो कुछ सामान लेके आई हूँ। तो चलिए वेजिटेबल्स लेके आई हूँ। तो इन सब में है वेजिटेबल्स, इसके अंदर है पनीर। तो मैं पनीर बनाने वाली हूँ। नॉर्मली कोई भी गेस्ट आते हैं तो हमें ये सोचने में टाइम लग जाता है ना कि क्या बनाना है क्या बनाना है, तो चलो पनीर ही बना देते हैं। तो पनीर, बच्चों के लिए चिप्स लेके आई हूँ जो कि मैं जब पकोड़े बनाऊंगी गोभी के तो साथ ही में उसको भी तल दूंगी। बेसन लेके आई हूँ, हालांकि घर पे बेसन रखा है बट मैंने सोचा चलो गई हूँ तो लेके आ ही जाती हूँ। एक्स्ट्रा घर में और जरूरत पड़ेगी फिर मुझे भागना पड़ेगा, तो चलो ले लेते हैं। छोले, ये भी मुझे जरूरत थी, आज कुछ नहीं बना रही हूँ बट फिर भी ये भी मैं लेके आ गई हूँ। जितने छोले थे वो खत्म हो गए हैं तो एक पैकेट लेके आ गई हूँ साथ में। और चीनी लेके आई हूँ, तो इसकी भी आज जरूरत नहीं है बट ये सामान जो है मैं एक्स्ट्रा लेके आ गई हूँ ताकि बाद में जरूरत पड़ने पर अचानक से मुझे ना भागना पड़े। तो इन सबको कर देते हैं हम फिलहाल के लिए साइड में। और इसके अंदर है वेजिटेबल्स, तो इन सबको भी सब तरीके से अरेंज कर देते हैं। और उसी के साथ ही मैं आपको एक और चीज दिखाती हूँ जो कि मैं आज ही लेके आई हूँ और उसी को आज ही यूज करने वाली हूँ। मैं गई थी कैंटीन और मुझे वो दिख गया तो तुरंत मैं आई बेटू, तुरंत मैंने वो ले लिया। तो चलिए आपको अभी दिखाते हैं। बीच में सीनू बुला रहा है तो उधर जाके आती हूँ। और इधर मेरी बन रही है खीर, तो साथ ही में मैंने खीर भी चढ़ा दी है तो वो भी बन जाएगी। ये खीर बनेगी तब तक मैं साइड का जितना भी है काम कर लूंगी। तो चलिए 2 मिनट बाद आपको मिलते हैं फिर से और दिखाते हैं कि मैं कैंटीन से क्या लेके आई हूँ। चलिए आपको दिखाते हैं कि मैं क्या लाई हूँ। तो मैं लेके आई हूँ वंडर सेफ कुक विथ प्राइड कढ़ाई तवा पैन का सेट। तो हम आज ही इसको यूज करेंगे और दिखाते हैं आपको कि कैसा है ये। उससे पहले हम जितने भी वेजिटेबल्स हैं उनको एक साइड में रख देते हैं। तो ये है कढ़ाई और पैन, दोनों के ऊपर हम ढक्कन लगा सकते हैं। कांच का है ये और इसका हैंडल भी बहुत अच्छा है पकड़ने के लिए। इसी टाइप पैटर्न का है ये कढ़ाई तवा और पैन। तो चलिए दिखाते हैं आपको। ढक्कन को रख देते हैं हम एक साइड में। ये है हमारा तवा, ये देख पीछे से है इंडक्शन। आप इसको इंडक्शन पे भी यूज कर सकते हो। बहुत ही अच्छा कलर है। पिछली बार मेरे पास जो तवा था वो ब्लैक कलर का था, तो इस बार थोड़ा सा कलर चेंज किया है। ये कलर मुझे बहुत टाइम से चाहिए था। अब हम दिखाते हैं आपको पैन और कढ़ाई। तो ये है हमारी कढ़ाई, इंडक्शन है, आप यूज कर सकते हो इंडक्शन पे। और बहुत ही अच्छी कढ़ाई है ये भी, हैंडल बहुत अच्छा है इसका। तो चलिए इसको भी रखते हैं हम साइड में। नेक्स्ट हम दिखाते हैं आपको, ये है हमारा पैन। मोस्टली मेरे घर पे मैं पैन ही ज्यादा यूज करती हूँ, कढ़ाई में सब्जी नहीं बनाती। कढ़ाई मेरी यूज आती है जब मैं पूरी तलना होता है या कुछ बनाना होता है तभी, और या फिर कोई गेस्ट आ रहे होते हैं तो कुछ सब्जी बनानी होती है तो मैं कढ़ाई में बनाती हूँ। अदरवाइज मैं पैन ही यूज करती हूँ। हम लोगों के लिए पैन बहुत सफिशिएंट होता है। तो ये पैन, और ये भी बहुत यूज आने वाला है। रिदान के पास भी है। अच्छा, रिदान के पास भी है, लाओ दिखाओ मुझे, मैं दिखाती हूँ। ये मेरे सिन्नू के लिए लेके आए हैं हम टूथब्रश। एक टूथब्रश आयुष के लिए और एक सिन्नू के लिए, दोनों के लिए अलग अलग कलर के लाए हैं। अच्छा लगा बेटू? हाँ हाँ, खोल के देख लो। तो ये था हमारा कढ़ाई तवा और पैन का सेट। आप लोगों को ये सेट कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैं फिलहाल ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए फटाफट से बना लेती हूँ खाना। पहले इनको अच्छी तरह से वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद ही हम इसके अंदर कुछ खाना बनाएंगे। और इसको हम हटा देते हैं और बनाते हैं फटाफट से लंच, क्योंकि फिर लेट ना हो जाए कहीं। तो यहाँ पे मैं मस्टर्ड ऑयल निकाल रही हूँ, ख़त्म हो गया है बोतल में तो डिब्बे में से निकाल रही हूँ अभी। और फिर अब मैं बनाऊँगी सब्जी। खीर मेरी बन रही है पास ही में। उससे पहले मैं खीर में इलायची डालनी है अभी, तो इलायची को कूट लूँगी।
और फिर इलायची डाल दूंगी खीर के अंदर। उसी के साथ ही मैं कर रही हूँ बच्चों से बातें। और बच्चों की आज स्कूल की है छुट्टी और तांडी साहब का भी है आज ऑफ, वो भी आज छुट्टी पर ही है, तो वो बच्चों को रख रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा हल्का फील हो रहा है। नहीं तो दोनों बच्चे बड़ा परेशान करते हैं और दोनों में लड़ाई बहुत होती है और दोनों को वही चीज़ चाहिए होती है एक दूसरे की ही, बस जो आयुष को चाहिए वही सीनू को उसी टाइम चाहिए, तो इसीलिए वो पंगे करते रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो सब्जियां हैं वो मैं लहसुन की टोकरी में डाल रही हूँ, प्याज की टोकरी में डाल रही हूँ और कुछ प्याज मैंने ऊपर रख दिया है जो कि मैं यूज़ लेने वाली हूँ सब्ज़ी के लिए। बाकी की सब्जियां मैंने एक टोकरी में डाल दिया जिसको मैं अभी वॉश करने वाली हूँ। उससे पहले मैंने सोचा क्यों ना प्याज भी छील लेते हैं, फिर वो भी धोने ही पड़ेंगे, तो इसीलिए यहाँ पे जितने भी प्याज है उसके मैं छिलके हटा रही हूँ। और प्याज काटते टाइम मेरी इतनी आँखें जलती है ना, बहुत ही ज़्यादा, पता नहीं, मुझे लगता है मेरी ही आँखें सबसे ज़्यादा जलती है। प्याज का छिलका भी मैं अपने सर पे रख देती हूँ बट फिर भी पता नहीं क्या हो जाता है। तो यहाँ पे मैं जो प्याज है उसके 4 टुकड़े करके उसके छल्ले निकाल लूँगी और फिर वही मैं पनीर में डालने वाली हूँ। आज कुछ अलग तरीके से बना रही हूँ इसीलिए। तो यहाँ पे सारे प्याज के 4 टुकड़े कर दिए हैं और सबके अभी निकालने वाली हूँ छल्ले। उसके बाद हम प्याज को अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। और मेरी आंखें बहुत जल रही है, अभी आंखें बंद करके छीद रही हूँ और मुंह धो लो तो भी कुछ नहीं होता मेरा, पता नहीं क्या है। तो यहाँ पे प्याज मैंने धो के एक कटोरी में डाल के रख दिए हैं और यहाँ पे मैं मिक्सी में क्या पीस रही हूँ कुछ पता ही नहीं है मुझे कि मैं क्या पीस रही हूँ। आई थिंक लहसुन हरी मिर्च वही होगा, उसी का पेस्ट बना रही होगी मैं शायद। हाँ, मैंने अदरक लहसुन और हरी मिर्च डाली है और थोड़ा सा प्याज लिया है जिसका मैंने पेस्ट बना दिया है, जो भी मैं थोड़ा सा ग्रेवी के लिए यूज़ लेने वाली हूँ। और उसके साथ ही मेरे बच्चे क्या करते हैं कि ड्राई फ्रूट बिल्कुल नहीं खाते हैं। उनको खीर अगर मैं बना दूँ उसमें ड्राई फ्रूट हो तो बच्चे खाएंगे ही नहीं। इसीलिए मैं क्या करती हूँ कि काजू बादाम पिस्ता जितना भी होता है ड्राई फ्रूट, उन सबको मैं मिक्सी में पीस लेती हूँ अच्छी तरह से और फिर वो पेस्ट डाल देती हूँ। उससे क्या होता है कि खीर का स्वाद भी इतना अच्छा हो जाता है। नॉर्मली हम ड्राई फ्रूट जो ऐसे ही ऊपर से जो डाल देते हैं उसमें बिल्कुल टेस्ट नहीं आता, लेकिन अगर हम जितने भी ड्राई फ्रूट है पीस के डालते हैं तो खीर का एक टेस्ट अलग ही आ जाता है। तो इसीलिए मैं यही करती हूँ, इसी बहाने बच्चे खा भी लेते हैं और बच्चों को ड्राई फ्रूट अगर मैं मिक्सी में पीस के डालती हूँ तो अलग टेस्ट की खीर पसंद भी आती है। तो वही है, यहाँ पे मैं थोड़ी सी हरी मिर्च और लहसुन अदरक थोड़ा सा और अलग से छौंक के लिए ले रही हूँ। और अब मैं लगाने वाली हूँ छौंक। पतीले में मैंने डाल दिया है ऑयल, कड़ी पत्ता डाल दिया है, यहाँ पे लहसुन हरी मिर्च थी जो कि मैंने डाल दी है उसके अंदर। अब इसको हम अच्छी तरह से पकाएंगे और उसी में हम ऐड कर लेंगे प्याज। प्याज को भी हम थोड़ा सा ही पकाएंगे, उसी के साथ ही हम उसमें डाल देंगे ग्रेवी और फिर उसको अच्छी तरह से हम कर लेंगे मिक्स। उसके बाद जो टमाटर है उनको भी मैं छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगी इसके अंदर और फिर उसके बाद शिमला मिर्च जो है उसके भी मैं टुकड़े कर लूँगी छोटे छोटे, और ज़्यादा छोटे भी नहीं रखूँगी बट हाँ काट लूँगी छोटे छोटे टुकड़ों में, उनको मीडियम साइज़ का रखूँगी। जिस साइज़ का पनीर है उसी साइज़ का शिमला मिर्च रख लूँगी, उसको भी मैं ऐड कर लूँगी। उसके बाद डालेंगे हम इसके अंदर कुछ अपने मसाले। यहाँ पे अभी तक मैंने कुछ भी मसाले नहीं डाले हैं। टमाटर भी मैंने ऐड कर लिया है। इधर मैंने कुकर निकाल दिया है दाल चढ़ाने के लिए, क्योंकि दाल भी बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं दाल बना रही हूँ चने की और मूंग मसूर की दाल। मसाले मैंने हल्दी और धनिया ही ऐड किया है अभी। लाल मिर्च पाउडर और नमक मैं थोड़ी देर बाद में ऐड करने वाली हूँ। और पहले मैं जो पनीर है उसको भी पानी में भिगोने के लिए रख देती हूँ। ये फ्रोज़न वाला पनीर है तो उसको थोड़ा रख देते हैं पानी में डाल के। और यहाँ पे जो मलाई है उसको मैं एक कटोरी में डाल के अच्छी तरह से फेंट लूँगी। फेंटने के बाद वो मलाई इसके अंदर ऐड कर लूँगी जब तक हमारा मसाला पक रहा है तब तक, और फिर इसको थोड़ी देर एक बार चम्मच से हिला लेंगे। फिर उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर, नमक और थोड़ा सा गरम मसाला। और उसी के साथ ही यहाँ पे मैं दाल भी चढ़ा रही हूँ। दाल को मैं अभी कुकर रख दूँगी, हालांकि चढ़ाऊँगी सब्ज़ी हटाने के बाद। तो यहाँ पे सब्ज़ी हमारी पक रही है, तब तक उधर मैंने कुकर चढ़ा दिया है। और अब मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ कुछ मसाले और उसके बाद कसूरी मेथी। उसके बाद मैं डाल दूँगी उसमें हरा धनिया, अच्छी तरह से धो दिया है जिसको, छोटे छोटे टुकड़ों में उसको भी काट दिया है। और चम्मच से हिलाकर देख रही हूँ कि सब्ज़ी पकी कि नहीं। और सब्ज़ी थोड़ा सा ज्यों ही पकने लगेगी तो मसाले इसमें ऐड कर लूँगी।
और जब तक सब्जी पक रही है तब तक मैं सैलेड रेडी कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं सैलेड बनाने वाली हूँ खीरा, चुकंदर, टमाटर और प्याज का। तो सबसे पहले मैं खीरा छील लूँगी, फिर प्याज, टमाटर ये सब करके प्लेट लगाकर इसको फ्रीज में रख दूँगी। क्या है कि फिर जल्दबाजी में भागना पड़ेगा, इससे अच्छा है कि हम अपनी प्लेट लगाकर पहले ही रेडी करके उसको रख देते हैं और छोटा मोटा काम ये हो जाएगा, तो फिर बाद में उनके आने के बाद उन्हीं को टाइम दे पाऊँगी। तो इसीलिए मैं अभी यहाँ पे सैलेड रेडी कर रही हूँ। और अब मैं ऐड करूँगी सब्जी के अंदर पनीर, जो मैंने गर्म पानी में भिगो रखा था, उसको एक छलनी से छान के उसके अंदर पनीर ऐड कर लूँगी। और उसी के साथ ही मैं ऐड करूँगी लाल मिर्च पाउडर, नमक और गरम मसाला। और उसी के साथ ही मैं ऐड कर लूँगी थोड़ी सी कसूरी मेथी, इससे सब्ज़ी का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। और उसके ऊपर हरा धनिया। तो यहाँ पे हमारी सब्ज़ी बन चुकी है और यहाँ पे मैं कर रही हूँ अब सलाद की प्लेट तैयार। तो 2 प्लेट में लगा के रख रही हूँ अभी मैं सलाद। और मैं चाहती हूँ कि उनके आने से पहले मेरा ऑलमोस्ट सारा काम हो जाए, इसीलिए मैंने दाल भी चढ़ा दी, सब्जी मैंने बना दी, खीर भी बना दी और यहाँ पे सलाद मैं रेडी कर रही हूँ। उसी के साथ ही गोभी के पकोड़े बनाने हैं, तो मैं गोभी को अच्छी तरह से धोकर काट कर रख दूँगी। और जो गोभी के पकोड़े बनाने के लिए जो मसाला रेडी करना होता है बेसन के अंदर, तो वो भी मैं तैयार कर लूँगी ताकि उनके आने के बाद मैं उन्हीं को टाइम दे सकूं। और चिप्स भी मैं पहले ही तल के रख दूंगी और ऑयल ऑलमोस्ट गरम कर दूंगी। उन्होंने जो टाइम बताया है उसके अकॉर्डिंग मैं तेल भी गरम करने के लिए चढ़ा दूंगी और चाय भी चढ़ा दूंगी। तो जो ही वो अंदर आएंगे तो फटाफट से आते ही उनको चाय और पकोड़े मिल जाएंगे। तो और इसीलिए कुछ ये भी होता है ना कि वो आते हैं और मैं फिर किचन में ही घुसी रहती हूँ, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई हमसे मिलने के लिए आते हैं और हम किचन में ही लगे रहते हैं। तो मेरा काम सिर्फ रोटी बनाने का रहेगा। आटा भी मैं अभी लगा लूँगी ताकि फिर रोटी तो गरम गरम वो खाएंगे, तो फिर उनको गरम गरम सर्व कर देंगे हम। और व्लॉग मैं उनके साथ नहीं बना रही हूँ क्योंकि हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता है व्लॉग के लिए और हर किसी की मतलब प्राइवेट लाइफ भी होती है। कुछ लोगों को नहीं होता है पसंद अपनी लाइफ पब्लिक करना और हो सकता है उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, बट मैंने उनसे पूछा नहीं है और मुझे खुद अच्छा भी नहीं लगता और कि भाई किसी को मतलब पता ही ना हो और फिर वो क्या बोलेंगे, वो मना थोड़ी ना करेंगे कि हाँ आप मत बनाइए। तो मेरे को ही नहीं लगता सही। अगर मेरा किसी के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तभी मैं उसके साथ व्लॉग बनाती हूँ, नहीं तो नहीं बनाती। तो व्लॉग उनके साथ नहीं शूट करने वाली हूँ, अच्छे से उनको टाइम दूंगी, एंजॉय करेंगे, हम लोग बातें करेंगे। और बातों ही बातों में मेरा सलाद भी रेडी हो गया है और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ अभी आटा। और व्लॉग को प्लीज़ कंटिन्यू देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए नए व्लॉग, नए नए वीडियोज़, नए नए शॉर्ट्स के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पे लग रहा है हमारा आटा मैं हमेशा एक हाथ से ही लगाती हूँ, तो ये आप देख ही रहे हैं आटा लगा रही हूँ अभी मैं। यहाँ पे ऑयल गरम हो रहा है, यहाँ पे चाय चढ़ा दी हूँ, यहाँ पे मसाला रेडी कर रही हूँ। थोड़ा सा बेसन और ऐड किया है, गोभी धो के रख दी है, गोभी के बनाने वाली हूँ पकोड़े। और यहाँ पे एक लड़का चोरी कर रहा है किचन में। चलो हटो, अभी हटो, मेरे को दिखाने दो, फिर ले लेना बेटू। ये है चिप्स तल दिए मैंने इसमें, इसके अंदर है हमारी खीर, इसके अंदर है हमारी पनीर की सब्जी और कुकर के अंदर है हमारी दाल। और ये एक लड़का चिप्स चुराते हुए। हाय करो सीनू, ऐसे कौन हाय करता है, अच्छे से करो, ऐसे नहीं, प्यार से करो हाय। और बर्तन सारे हो चुके हैं क्लीन, सारा काम अंडर कंट्रोल है। पानी का जग वहाँ पे रख देते हैं अभी फटाफट से यहाँ पे, और उसी के साथ ही ग्लासे भी रख देती हूँ मैं। थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर लेते हैं फटाफट से काम। ये भी रख देते हैं हम यहीं पे। एक प्लेट के अंदर रख दूँ शायद वो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। चलो इस पे रख देते हैं हम अपनी ग्लासेस, और नहीं ऐसे ही रख देते हैं, चलो कोई नहीं, अभी तो वैसे ही वो आने वाले हैं तो
यहाँ पे हो गई ग्लासें। यहाँ पे चल रहा है क्रेजी XYZ और यहाँ पे एक क्रेजी सा लड़का बैठा है जिसको हर टाइम, और ये लड़का सुबह से चिप्स खाए जा रहा है, नमकीन चिप्स कुछ ना कुछ। घर हमारा एकदम क्लीन है, सारा कुछ काम हो रखा है। और यहाँ पे अभी वेजिटेबल्स रखी है कुछ जो रखनी है अभी साफ करके। तो अभी बनाते हैं हम गोभी के पकोड़े, मिलेंगे थोड़े टाइम बाद और तब तक हमारी चाय भी बन जाएगी। सो फ्रेंड्स, आज का मॉर्निंग का व्लॉग तो आपने देखा ही होगा कि हमारे घर पे फ्रेंड्स आ रहे थे लंच के लिए। हमने उनको इनवाइट किया था तो वो आए थे हमारे घर पे। और वीडियो तो शूट मैंने नहीं किया है, आपको मैंने ये ज़रूर दिखा दिया था कि मैंने दाल बनाई थी, पनीर की सब्ज़ी बनाई थी, रोटी बनाई थी और गोभी के पकोड़े भी बनाए थे। बच्चों के लिए चिप्स तल दिए थे और सैलेड वैलेड हो गया था। तो ये सब मैंने आज लंच बनाया था। अच्छे से हमारा लंच हो गया था। उसके बाद कॉफ़ी पी के वो लोग निकल गए थे। सुबह आए थे जब पहले तो उनका पहले वेलकम किया हमने चाय के साथ। राजस्थानी है तो चाय तो बनाना बनता ही है। चाय और पकोड़े बनाए थे। फिर हम थोड़ी देर बाहर चले गए थे, उनको पार्क में लेके गए, थोड़ी देर टहलने चले गए। फिर जब वापस आए फिर हमने लंच किया। फिर हम और काफ़ी देर बैठ गए टीवी में, मेरे वाले व्लॉग देखने लग गए। यूट्यूब चैनल जो मेरे जितने भी व्लॉग है उनको सारे दिखाए, वो देखने लग गए। और उसके बाद हमने लंच किया, फिर कॉफ़ी पी। उसके बाद 4 बजे वापस कॉफ़ी पी और फिर वो चले गए। उसके बाद अभी मैंने इनविटेशन दिया है, मेरे ऊपर जो रहते हैं एक नए पड़ोसी आए हैं तो उनको हमने बुलाया है डिनर पे। तो अभी वो अभी थोड़ी देर में आने वाले हैं तो अभी डिनर करेंगे उनके साथ में। और ये वाला जो ब्लॉग है इसको हम यहीं पे एंड करते हैं और मिलेंगे एक और नई ब्लॉग के साथ में। तब तक ये वाले ब्लॉग को आप लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन क्लिक कर दीजिएगा ताकि नई नई वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ऐसे ही मैं आपके लिए नए नए खूब सारे वीडियो ब्लॉग्स लेके आया करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राम राम, टेक केयर, बाय बाय।